जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मकर राशि वाले मजे में होंगे। और मजे में हो भी क्यों ना, कुछ ही दिनों में साढ़े साती आपके सिर से उतर रही है और आप उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ अच्छा होने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। मित्रों, क्या जाते हुए राहु आपसे कुछ छीन कर जाएंगे या कुछ देकर जाएंगे? इस विषय पर आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि पाप ग्रहों का स्वभाव होता है कि जाते जाते या तो वो छीन कर जाते हैं या तो वो दे करके जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा मित्रों। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, लगभग 1.5 साल हो गए राहु को आप पर शासन करते हुए। और राहु कहाँ प्लेस्ड है? तृतीय भाव में, आपके तीसरे घर में, मीन राशि में। ठीक है, तो तीसरे घर में राहु प्लेस्ड हैं। तो जहां राहु प्लेस्ड होते हैं, बैठे होते हैं, वहां का भाव वो अच्छा देते हैं अगर वहां का भाव उनके अनुकूल हुआ तो। और तीसरा भाव पाप ग्रहों के लिए सबसे बेस्ट भाव होता है मित्रों। तो तीसरे भाव में बैठे हुए राहु ने आपका पराक्रम बढ़ाया, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको मेहनती बनाया, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपको दिमाग से सोचने के लिए कई आइडियाज गिफ्ट में दिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और आपके पराक्रम को काफी हद तक सफल किया, ये भी सच है। लेकिन मित्रों, इन पाप ग्रहों की दृष्टियां जहां पड़ती हैं वहां पर समस्या होती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि राहु जाते जाते छीन कर जाएंगे या देकर जाएंगे? तो मित्रों, एक बात स्पष्ट कह दूं कि यहां पर मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि राहु कुछ आपसे छीनते हुए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर राहु राहु का प्लेसमेंट जहां हो रहा है, राहु द्वितीय भाव में जा रहे हैं। और अभी 19 मार्च 2025 को राहु अपना नक्षत्र बदलकर शनि के नक्षत्र से गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं। तो ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ राहु का, और इसी नक्षत्र में रहते हुए राहु तीसरे भाव से दूसरे भाव में जाएंगे। तो अगर ये शनि के नक्षत्र में होते तो थोड़ा घातक सिद्ध हो सकते थे, लेकिन अब ये गुरु के नक्षत्र में 19 मार्च 2025 को आ चुके हैं, तो अब ये घातक सिद्ध होने की यहाँ बात ही नहीं है। हाँ, आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति खराब हो तो वो बात अलग है। तो 18 मई को राहु जाएंगे तीसरे घर से दूसरे घर में, यानी अपने मित्र शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में। लेकिन प्रश्न उठता है कि जाते जाते वो आपको कुछ देकर जाएंगे या छीन कर जाएंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं मित्रों, राहु आपको कुछ न कुछ अच्छा ही दे करके जाएंगे। अब वो अच्छा क्या होगा, कैसे अच्छा होगा? देखिए, राहु की 3 दृष्टियां आपके 3 भावों पर पड़ रही थी। पहली जो एक की दृष्टि थी 7वें भाव पर, दूसरी 9वें भाव पर, तीसरी 11वें भाव पर। अब देखिए मित्रों, यहां पर क्या था कि 7वां भाव क्या होता है? आपके जीवन साथी का भाव होता है। यहां पर इन 1.5 सालों में जीवन साथी से आपका सामंजस्य बैठने में बहुत ही मुश्किल हुई, और जीवन साथी से आपका जो है कि बहस हुआ, विवाद हुआ, जीवन साथी से दूरी बनी, कई लोगों के तो तलाक भी हो गए। तो यहाँ पर जो है कि राहु की दृष्टियों ने अपना क्रूर काम किया, क्योंकि पाप ग्रहों की दृष्टियां क्रूर होती हैं। और इन ग्रहों की दृष्टियां जहाँ पड़ती हैं वहाँ से संबंधित शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो यहाँ पर 1.5 सालों में आपको वैवाहिक सुख
जीवन का सुख आपको नहीं मिला। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल दूर, केवल समाज को दिखाने के लिए कि नहीं हम एक साथ हैं। और बहुत से लोगों के तो खुल्लम खुल्ला डिवोर्स भी हो गए, और बहुत से लोग तो दूसरी शादी के लिए भी प्रयासरत हो गए। दूसरी बात, सातवां भाव होता है आपके जो है कि बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आई। बिजनेस में आपके जो अच्छे अच्छे कस्टमर थे, वो कस्टमर आपने खो दिए, और यहाँ पर आपका बिजनेस थोड़ा कमजोर पड़ गया। सातवां भाव होता है पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया, यहाँ तक कि लव पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया। तो अब क्या होगा कि जब राहु जाएंगे तो ये समस्याएं सातवें भाव की दूर होंगी, आप लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद होगा, और बिजनेस पार्टनर अच्छा मिलेगा, या वही बिजनेस पार्टनर अब आपके साथ अच्छा काम करेगा, और जो पुराने ग्राहक रूठ कर चले गए थे वे अब वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। दूसरी बात, नवें भाव की बात लेते हैं, तो ये धर्म का भाव है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राहु के इस गोचर के बाद पिछले 1.5 सालों में धर्म से आपका मन उचट गया था कि नहीं। आप ये सोच रहे थे कि यार किस बात की पूजा पाठ क्यों करें हम, धर्म कर्म, जब कुछ मतलब करने से होने ही वाला नहीं है तो क्यों करें। बहुत से लोग नास्तिकता जैसी स्थिति में आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अब राहु जाते जाते आपको एक गिफ्ट देकर जाएंगे कि अब आपका जो है कि पूजा पाठ में मन लगने लगेगा, आपके अंदर आस्तिकता आने लगेगी, और उस पूजा पाठ से आपको शांति मिलने लगेगी। और इतना ही नहीं, आपका किसी धार्मिक गुरु से संगम भी हो सकता है, संबंध भी जोड़ सकता है। और भाग्य का भी भाव होता है नवम भाव। तो भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा था पूरी तरह से पिछले 1.5 सालों में, तो अब जो है कि भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा। तो ये राहु आपको दे रहे हैं यहाँ पर, केवल उनके दृष्टि हटने से। अब यहाँ पर 11वां भाव लेते हैं मित्रों। 11वां भाव आपके आय का होता है। तो यहाँ पर आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत के अनुकूल आपके पास आय नहीं आ पा रही थी, इनकम नहीं आ पा रही थी। आप चूंकि तीसरे भाव में बैठने के कारण राहु आपको मेहनत तो खूब करवा रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि 11वें भाव पे जाने के कारण आपको उसी मेहनत का फल कम मिल रहा था। ऊपर से जो है कि 7.5 का प्रभाव अपना अलग से काम कर रहा था। तो यहाँ पर अब क्या होगा मित्रों कि जैसे ही राहु दूसरे भाव में जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर जो है कि 11वें भाव से उनकी पाप दृष्टि हटेगी, और अब आपके मेहनत का जो है कि आपको पर्याप्त इनकम मिलना शुरू होगा, पर्याप्त फल मिलना शुरू होगा, जिससे कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर का दुख शांत होगा, समाप्त होगा। तो मित्रों, जाते जाते राहु आपको देकर जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। क्योंकि अगर राहु की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है तो राहु का ये जाना आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप तो ये जो है कि विषय समाप्त होता है मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।